क्या आपको डायबिटीज है या कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां दुखती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में कट की आवाज आती है, जमीन पर बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है या चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, हरदम घुटना पकड़ के बैठे रहना पड़ता है जिसकी वजह से वॉक भी नहीं कर पाते हैं। और अगर डायबिटीज है तो डॉक्टर कहता है वॉक करो, घुटने में दर्द है तो आप वॉक नहीं कर पाते। मतलब दोनों चीजें ऐसी हो जाती हैं कि एक नहीं करोगे तो दूसरे में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसके लिए मैं रेमेडीज कई बार शेयर करती रहती हूँ जिससे लोगों को फायदा भी होता है। लेकिन आयुर्वेद में कोई एक रेमेडी ऐसी नहीं है कि जो सबको सूट करे, या सिर्फ एक ही रेमेडी नहीं है जो फायदा करेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन सब से निजात दिलवा सकती हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, डायबिटीज हो, इन चीजों से, इन मुसीबतों से छुड़वा सकती हैं। कई चीजें हैं आयुर्वेद में ऐसी। आज मैं आयुर्वेद के हिसाब से ही एक ऐसी ही चीज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो आपके जोड़ों को मजबूत करेगी, जो आपको डायबिटीज से बचा के रखेगी, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, जो आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाएगी। जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर दवा देते हैं, पेन किलर देते हैं जिससे थोड़ी देर के लिए घुटनों का दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कमर कंधे का दर्द हो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर हो जाता है। क्या आप भी उनमें से हैं जो दवाएं खा खा के भी तंग हो गए लेकिन घुटने जोड़ों के दर्द से पीछा नहीं छूट रहा है? तो आज मैं आपके साथ एक सीडी रेमेडी, ध्यान रखिए, वो शेयर करने वाली हूं जो आपको बहुत फायदा दे सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। स्वस्थ रहने की कड़ी में आज जानते हैं डायबिटीज से बचने के लिए, घुटनों के दर्द से बचने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। और इतनी आसान रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि सुनने के बाद आपको लगेगा वाकई में, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाना है, ये चीजें आपके घर में ही होंगी, और अगर घर में नहीं भी है तो पास वाले किराने स्टोर से मिल जाएंगी, कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें महंगी भी नहीं है। मैं सिर्फ 2 सीड्स की बात करूंगी आपके साथ। ये दोनों ही सीड जो हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके जोड़ों के लिए और डायबिटीज कंट्रोल के लिए, सब के लिए बहुत फायदेमंद। इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे तो डायबिटीज हो जाए या तो घुटने जोड़ों में दर्द हो जाए, तो लाइफ जो है थोड़ी सी कठिन हो जाती है, काम करने में उतना उत्साह नहीं रहता है, एंथुजियाज्म नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही आप काम करने लगेंगे आपके घुटने दुख गए तो कैसे काम कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो लाइफ एंजॉयमेंट जो है वो आधी हो जाती है। उस लाइफ एंजॉयमेंट को पूरा करने के लिए ये आप रेमेडी, आज वाली जो सीड्स के मैं नाम बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों वो इतने अच्छे हैं, वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड को बोन बिल्डर सीड भी कहा जाता है, यानी कि हड्डियों को बनाने वाले सीड भी कहा जाता है। ये आपके जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जिंक काफी मात्रा में होता है जो हड्डियों को चाहिए मजबूती के लिए। आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं, आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी कैल्शियम कम है इसलिए आपकी हड्डियां दुख रही हैं, और आपने कैल्शियम रिच फूड भी खाना शुरू कर दिया है, कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी में तो जिंक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में तो विटामिन डी नहीं है, या आपकी बॉडी में कोई ऐसा और दूसरा मिनरल नहीं है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करे। तो जब आप पंपकिन सीड खाएंगे तो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट मिलेगी, और जब कैल्शियम पूरा हो जाएगा तो ना तो आपके दांत खराब होंगे ना तो आपकी हड्डियां खराब होंगी। इनमें फॉस्फोरस भी काफी मात्रा में होता है, और फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, कैल्शियम वेस्ट नहीं होता है, जितना आपकी बॉडी को, जितना आपकी बोन्स को चाहिए वो उतना पूरा का पूरा ले लेती हैं फॉस्फोरस की मदद से। हाँ, विटामिन डी भी जरूरी है, थोड़ी देर धूप में जाना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो पंपकिन सीड खाएं और धूप में भी जाएं तो देखो कितना कमाल होता है, घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि पंपकिन सीड में जिंक बहुत है। तो जिंक की मदद से आपको नींद अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे, आपकी नर्व्स रिलैक्स होंगी, और ये सब रिलैक्स होने से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा।
चाहे आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस है, चाहे अपनी हेल्थ का स्ट्रेस है, अपने काम का स्ट्रेस है, किसी और का स्ट्रेस है, तो जब आपकी नींद अच्छी होगी और मसल्स और नर्व्स आपकी रिलैक्स होंगी तो वो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप में एक एनर्जी आ जाएगी उस स्ट्रेस से बचने के लिए, उस स्ट्रेस को भगाने के लिए और उस काम को बड़ी तेजी से और बड़ी एफिशिएंसी से करने के लिए। तो इनडायरेक्टली आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा के आपको स्ट्रेस से भी बचाएगा ये। लेकिन एक दिन खाने से तो कुछ नहीं होगा। 2 चम्मच पंपकिन सीड डेली आपको खाना है, कम से कम 3 महीने तक लगातार खाना है। अब बात आती है कि खाना कैसे है। हरे वाला बीज होता है, ये सफेद छिलके वाला नहीं लेना, अपने हरे वाला बीज लेना है। इसको आप 3 तरीके से खा सकते हैं। तीनों ही तरीके आपकी बोन्स के लिए और आपकी डायबिटीज प्रॉब्लम के लिए अच्छे रहेंगे। पहला तरीका है कि आप इसका पाउडर बना लें और इसको दही के साथ लें। 2 चम्मच मैंने बोला, तो 1 चम्मच दोपहर को आपने ले ली दही के साथ, और 1 चम्मच आपने दही के साथ या छाछ के साथ ब्रेकफास्ट में ले ली। बेटर होता है कि ब्रेकफास्ट में आप दही के साथ ले लें और लंच में आप छाछ के साथ ले लें, उसमें मिला के और आप पी लें इसको। दूसरा तरीका है कि इसको कच्चा खा लें। 1 टीस्पून के जितना एक बार में मुंह में ले, उसको चबाते रहे, अपने काम करते रहे, इधर उधर जो भी काम करने हैं उसको चबाते रहे। जब वो खत्म हो जाए फिर दूसरा लें। ऐसे करके धीरे धीरे उसको खाएं, लेकिन बहुत ज्यादा चबा के खाएं। तो आप इसको रॉ भी खा सकते हैं, हल्का सा इसको रोस्ट करके भी खा सकते हैं। ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी भी में तलना नहीं है। और तीसरा तरीका है कि इसको आप रात को सोक करके रख दें, सुबह वो पानी भी पी लें और इसको चबा चबा के खा लें। जब इसको आप सोक करेंगे तो किसी भी चीज को जब हम सोक करते हैं, किसी भी बीज को, तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा जन्म लेती है, मतलब वो अंकुरित होना शुरू होती है। और वो जो प्राण ऊर्जा है वो हमारी प्राण ऊर्जा में जब मिलेगी तो उसमें डबल फायदा देगी। तो आप इसको सोक करके भी खा सकते हैं। क्योंकि पंपकिन सीड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, वो धीरे 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 हजम होते हैं, इसमें फाइबर भी काफी मात्रा में होता है। तो ये खाने से डायबिटीज में भी फायदा मिलता है। कुछ लोग जो प्री डायबिटिक हैं या जिनका बॉर्डर लाइन पर है, वो अगर ये खाना शुरू कर दें तो डायबिटीज से बच सकते हैं। डायबिटीज अगर हो गई है तो भी रिवर्स हो सकती है। आजकल तो अगर आपने डाइट पे ध्यान दिया तो डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं होती है। स्ट्रेस फ्री रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, डायबिटीज से भी बच जाएंगे। दूसरे सीड का नाम आता है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड, जिसको आजकल पतला होने वाला सीड कहते हैं, जिसको आजकल वेट लॉस सीड कहते हैं, वो सीड जो है वो भी आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है, उसके अंदर प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। तो ये जो चीजें हैं, प्लांट प्रोटीन की उन लोगों को और भी ज्यादा जरूरत होती है जो नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो उनके लिए, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो और भी अच्छा है ये, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है। तो आपके ज्वाइंट के लुब्रिकेंट को बना के रखेगी, उनको स्टिफ नहीं होने देगी। जो आपके जोड़ हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, उनकी मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जब मूवमेंट में दिक्कत नहीं आएगी तो उनमें दर्द नहीं होगा। इनके खाने से इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी दर्द का एक कारण है। इसमें सिर्फ ओमेगा 3 नहीं है, इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में, प्रोटीन भी बहुत मात्रा में, इसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत मात्रा में है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो फ्लैक्स सीड भी एक अच्छा ऑप्शन है जोड़ों और घुटनों के दर्द को सही रखने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए। जब किसी को डायबिटीज होती है या जब किसी के घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, 2-3 किलो वजन घटा लो। तो ये वजन घटाने में भी मदद करेंगे, यानी कि डॉक्टर के बताए हुए फॉर्मूले के हिसाब से भी ये आपकी मदद करेंगे, आपके वजन को घटा के और आपके जोड़ों में पूरा लुब्रिकेंट दे के, आपके बोन्स को पूरे न्यूट्रिएंट दे के ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अब इनको खाएं कैसे? इनको भी आप सोक करके खा सकते हैं, सोक करके, और आप इसको चबा के खा सकते हैं। इनका जो ऊपर का शेल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसको पहले रोस्ट कर लेना चाहिए, तो ये खाने में आसान हो जाती है। या फिर इसको आप पाउडर बना लें, पाउडर बना के उसी तरीके से खाएं कि सुबह 1 चम्मच पाउडर दही में मिला के खा लें और दोपहर को 1 चम्मच पाउडर आप छाछ में या मिला के खा लें। और छाछ आप नहीं लेते तो कोई बात नहीं, गर्म पानी के साथ खा लें। ये अंदर जाने के बाद खाने ये आपने दही, लस्सी, पानी के साथ ही है, सूखे नहीं चबाने हैं ज्यादा। जब ये अंदर जाएंगे, जेल फॉर्म में होंगे, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। इनके खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। ध्यान रहे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके आप 2 टेबल स्पून तक जा सकते हैं।
लगातार अगर आप 1 महीना खाते हैं, चाहे आप पंपकिन सीड खाएं चाहे आप फ्लैक्स सीड खाएं, लगातार 1 महीना खाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए, तो हो गई बात कि आप क्या खाएं जिससे आपकी जॉइंट्स जो हैं वो हेल्दी रहे। लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा कि जो ये स्टार्ची चीजें ना खाएं, जो ऐसी चीजें जो हजम बहुत देर से होती हैं या पेट में पड़ के सड़ती हैं, ऐसी चीजें ना खाएं। केक, पेस्ट्री और ये शुगरी ड्रिंक, ये खाने से ही हमारी सेहत खराब होती है। ये जितने खाने में स्वाद है ना, उतना ही सेहत खराब करने में ये तेज है, तो इनसे बचना चाहिए। तो अपनी एक्सरसाइज, वॉक जितनी कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर क्षमता है, मतलब आपके घुटने जितना आपको चलने देते हैं, पैर जितना चलने देते हैं, उतना आपको चलना भी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जितना आप बैठेंगे उतने आपके जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाएंगे, और जितने वो स्टिफ होंगे उतना उनमें दर्द होगा, उतना उनमें इन्फ्लेमेशन होगा। अगर इस चीज से बचना है तो उनको चला के रखना है, खाली नहीं बैठने देना। खाली बिठा दिया तो जैसे मशीन में जंग लग जाता है, जैसे साइकिल में जंग लग जाता है, वैसे इनमें भी जंग लग जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने आप को फिट रखना अपने हाथ में है, अपनी मुट्ठी में कर लो। अपनी फिटनेस को अपनी मुट्ठी में रखो, उसको खराब मत होने दो, और उस फिटनेस को मुट्ठी में रख के अपनी हेल्थ को, अपने जोड़ों को अच्छा रखते हुए आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, आप इनमें से कौन सा सीड पहले से खा रहे थे, कौन सा अब आप शुरू करने वाले हो, मेरे वीडियो से आपको कितना फायदा होता है, ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जितना मैं पढ़ती हूँ उतनी मेरी सेहत और अच्छी हो जाती है, तो मेरी सेहत के लिए आप इतना तो करेंगे ना। चलिए, बाय।